जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि लौंग का उपाय होने जा रहा है। आपको बस केवल लौंग का पानी यहां पर छिड़कना है और आपके जो शत्रु हैं, जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ रही है और जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, चारों तरफ से आपको शत्रु घेर करके बैठा है, आपके पड़ोसी ने आपको परेशान कर दिया है, पड़ोसी आपका सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। क्योंकि आजकल कलयुग में दोस्तों पड़ोसी ही ज्यादा शत्रु निकल रहे हैं। मेरे पास भी कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हमारा तो पड़ोसी हमको जीने नहीं देता, चैन से रहने नहीं देता, या फिर ऐसे व्यक्ति आपके शत्रु निकल जाते हैं जो आपको बुरी तरह से मारना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हो, आपकी प्रॉपर्टी को लूटना चाहते हो और दोस्तों उस प्रॉपर्टी से अपना खुद का घर बरसाना चाहते हो, अपना खुद का पेट भरना चाहते हो, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हो, या फिर ऐसे शत्रु जो आपके जीवन में इतने ज्यादा पीछे पड़ गए हैं कि बस वो अब आपसे ईर्ष्या करके बैठे हैं और आपके काम बिगाड़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपकी चलती चलाती दुकान बंद हो गई, आपका कोई बिजनेस चल रहा था तो वो बंद हो गया, बिजनेस में घाटा लग रहा है, आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों यदि शत्रु ने कुछ किया करा करवा दिया और शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है तो ये उपाय आपके लिए होने जा रहा है। दोस्तों लौंग का उपाय है। लौंग का उपाय कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि लौंग में एक ऐसी सुगंध होती है दोस्तों जो कि भगवान की भी लौंग चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा भगवान को भोग किस चीज का लगता है? एक जोड़ी लौंग का, यानी 2 लौंग का। क्यों लगता है? क्योंकि 2 लौंग की खुशबू होती है वो सीधी ब्रह्मांड तक जाती है दोस्तों। इस कारण से लौंग की जो खुशबू है वो तांत्रिक क्रियाओं में भी प्रयोग में ली जाती है और दोस्तों हमारे बचाव के लिए प्रयोग में ली जाती है। यदि शत्रु हमारे पीछे पड़ गया है बुरी तरह से तो फिर ये लौंग का प्रयोग दोस्तों आपको करना है। अब ये किस दिन करना है? तो दोस्तों लौंग का प्रयोग करने के लिए आपको रविवार, सोमवार और मंगलवार का दिन चुनना पड़ेगा। ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन 3 में से किसी भी एक दिन बेस एक ही दिन ये प्रयोग करना है। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी हाथ जोड़ कर विनती है, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दे दोस्तों। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों हर हर महादेव लिखने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं, क्योंकि महादेव बाबा जो है आप पर कृपा बरसाते हैं। इस कारण से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। और यदि भगवान श्री राम के आप भक्त हैं, भगवान श्री राम की आप भक्ति करते हैं जैसे कि मैं भक्ति करता हूं, तो दोस्तों आप भी जय श्री राम नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से उपाय को करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर केवल 5 लौंग लेनी है दोस्तों। 5 लौंग कैसी लेनी है? फूल वाली लौंग लेनी है, जिसमें पीछे फूल लगा रहता है, वो वाली लौंग लेनी है। लौंग ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं हो, कटी फटी लौंग नहीं होनी चाहिए। लौंग इस तरह की हो जो बिल्कुल स्वस्थ हो। तो आप किसी भी पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर जाकर के अच्छी लौंग लेकर के आए। यदि आपके घर में टूटी फूटी लौंग पड़ी है, यदि मतलब आप खराब लौंग पड़ी है, तो उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो काम नहीं आएगी। ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, लोग जो लौंग पड़ी रहती है घर में, चाहे उसमें पीछे फूल हो, चाहे वो टूट रही हो, उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो शत्रुनाश में ऐसा प्रयोग नहीं चलता। शत्रुनाश में तो आप बिल्कुल 5 लौंग लाएंगे तो बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ लौंग लाएंगे, तब जाकर के वो काम करेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, इस लौंग को लेकर के आपको बैठ जाना है ऐसी जगह पर जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। प्रयोग को आपको सुबह के समय करना है। सुबह के समय यदि आप करेंगे तो आपको इससे 4 गुना ज्यादा फल मिलेगा दोस्तों। सुबह के समय कब करना है? जैसे सुबह 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय करें। अब सुबह के समय इस प्रयोग को करके आप किस तरह से इस प्रयोग को करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको 5 लौंग बताई, तो 5 लौंग लेकर के आपको उल्टी हथेली पर उस लौंग को रखना है। एकांत में बैठना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे। आप अपने परिवार जनों को पहले ही बता सकते हैं कि मैं ये वाला प्रयोग करने जा रहा हूं, करने जा रही हूं घर की सुख शांति के लिए, इस कारण से आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ऐसा आपको बोलना है। ठीक है ना। ऐसा बोलने के बाद अब आप क्या करें, आप ले लें 5 लौंग और 5 लौंग लेकर के आपको एक गिलास में उसको डाल देना है। दोस्तों सबसे पहले आपको उस गिलास को हाथ में रखना है। गिलास को हाथ में रखकर, अब गिलास कौन सा होना चाहिए? गिलास कोई सा भी हो। अब इसमें जरूरी नहीं है कि भाई गिलास कांच का ही होना चाहिए। देखिए इसमें आप स्टील का गिलास जो आपके घर में मौजूद है वो ले सकते हैं, आपके घर में कांच का गिलास है तो वो भी ले सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई गिलास कौन सा है। ठीक है ना। लेकिन बस हाँ गिलास होना चाहिए, उसमें आधा पानी से भरा हुआ होना चाहिए और उसमें 5 लौंग आपको डाल देनी है। अब गिलास हाथ में लेकर के दोस्तों आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। क्या करना है दोस्तों? शत्रु का नाम लेना। तो गिलास हाथ में लेकर के अपने शत्रु का नाम लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं गिलास में हाथ में लेकर के, कौन सी हाथ में, हमारे 2 हाथ होते हैं, सीधा एक उल्टा, यानी दायां और बायां, तो मैं बाएं हाथ में गिलास लूंगा। बाएं हाथ में गिलास लेकर के उसमें लौंग डाली मैंने 5, बाएं हाथ में गिलास लेकर के मेरे शत्रु का नाम लूंगा। मेरे शत्रु का नाम लेकर के मैं बोलूंगा कि जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या बोलूंगा, अजय सिंह का नाश हो, इस तरह से बोलूंगा। तो इस तरह से बोल करके मैं उसमें एक फूंक मार दूंगा, फिर बोलूंगा अजय सिंह का नाश हो, फिर दूसरी फूंक मार दूंगा, फिर बोलूंगा अजय सिंह का नाश हो, फिर तीसरी फूंक मार दूंगा। ऐसे करके मुझे अजय सिंह का नाश हो बोल बोलकर फूंक मारनी है। ठीक है। अब अजय सिंह का नाश हो कर करके मैं जब फूंक मारूंगा तो उसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने अजय सिंह का नाश हो बोल बोल के दी फूंक मारी,
तो दोस्तों जब मैं फूंक मारूंगा इस गिलास में हर बार, अजय सिंह का नाश हो, अजय सिंह का नाश हो, कितनी बार भी बोल बोल कर यदि मैं इसमें फूंक मारता हूं तो उसके बाद मेरी जिंदगी में क्या होगा। देखिए फूंक मारने के बाद इस गिलास के पानी को मुझे दोस्तों कहां ले जाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अब जैसे मान लीजिए आपका शत्रु आपको नहीं जानता या फिर आप अपने शत्रु को नहीं जानते, शत्रु तो जानेगा आपको लेकिन आप अपने शत्रु को नहीं जानते, नहीं पहचानते, क्योंकि गुप्त शत्रु पीठ पीछे वार करते हैं, गुप्त शत्रु क्रियाएं करवाते हैं। कौन सी? तांत्रिक वाली क्रियाएं, और वो छोटी मोटी नहीं होती। आपके घर में अशांति हो जाएगी। आपने देखा होगा कि आपके घर में एकदम से अशांति हो गई, आपने देखा होगा आपके घर में एकदम से जो है मतलब सब लोग लड़ने लग गए, आपने देखा होगा आपकी बीवी आपसे लड़ने लग गई, आपने देखा होगा आपका पति आपसे लड़ने लग गया। यदि आप लड़की हैं, स्त्री हैं, तो आपका पति आपसे लड़ने लग गया होगा, तो या फिर आपके बच्चे आपसे लड़ने लग गए होंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो पहले माहौल था वो माहौल नहीं बन पा रहा। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आप शत्रु आपकी जिंदगी में फूट डाला देगा। हो सकता है लोगों के तो डाइवर्स तक हो गए हैं, मतलब लोगों के तलाक तक हो गए, है ना। क्यों हो गए? क्योंकि जो पड़ोसी होते हैं ना, और या फिर आपका मित्र कोई हो, वो अंदर से शत्रुता रखता है। तो वो क्या सोचता है, इसकी बहुत अच्छी सुंदर सी बीवी आ गई, अब इनका तलाक करवाओ क्योंकि तभी मुझे खुशी मिलेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों उसके मन में ईर्ष्या है, उसके मन में ईर्ष्या चल रही है और ईर्ष्या के कारण ही वो ऐसा करवाएगा, है ना। तो आपके बीच में मनमुटाव करवा देगा। मनमुटाव करने से ही तो तलाक होते हैं आजकल, डाइवोर्स क्यों होते हैं? तो कारण यही होता है। तो इस वजह से दोस्तों आपको संभल कर चलने की बात है और आप टोटके करते रहिए। तो दोस्तों यदि आपके घर में भी इस तरह का माहौल है और आपको नहीं पता कि यार आपका दुश्मन कौन सा अज्ञात दुश्मन है, तो आप क्या करेंगे, उस लौंग के पानी को लेकर के शत्रुनाश बोलते हैं, फूंक मारेंगे। कितनी बार? 5 फूंक। जो शत्रुनाश, फिर फूंक मारेंगे, फिर शत्रुनाश, फिर फूंक मारेंगे, ऐसे करके आपको फूंक मारनी है। अब दोस्तों उस पानी का करना क्या है, जब लौंग आपने पानी गिलास में डाला था और आपने शत्रुनाश करके उसमें फूंक मारी थी, उसको 1 घंटे तक रहने दीजिए। 1 घंटे तक ऐसी जगह पर रखिए, घर के दक्षिण कोने में रखिए जहां पर आपके दक्षिण दिशा हो, है ना। दक्षिण दिशा की तरफ आपको उस गिलास को रखना है, ठीक है। वैसे फूंक भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके मारनी है, लेकिन अब उस गिलास को रखेंगे तो कहां रखेंगे भाई? दक्षिण दिशा की तरफ रख देंगे। दक्षिण दिशा की तरफ 1 घंटा रखा देंगे। आप घड़ी में टाइम देख लीजिए कि भाई जैसे मान लीजिए आपने सुबह 8 बजे रखा था तो 9 बजे उठा लीजिए। उठाने के बाद उस गिलास के पानी को अपने दरवाजे पर छिड़कें। सबसे पहले कहां छिड़केंगे? दरवाजे पर छिड़कें। और दोस्तों जो बचा हुआ पानी है उसको दक्षिण दिशा की तरफ, इधर दक्षिण दिशा की तरफ फेंक देंगे। आप घर की छत पे जाके भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। मान लीजिए आप छत पे जाते हैं ना, पहले तो दरवाजे पे छिड़क दें। दरवाजे छिड़कने के बाद जो पानी बच जाएगा, ऊपर जाएं छत पे, ऊपर जाकर के दक्षिण दिशा की तरफ आपको पानी को छिड़कना है, हाथ में लेना है, हाथ में लेकर के छिड़क देना। और जो लोंगे हैं 5, उन लोगों को भी आपको मुट्ठी में बंद करके बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं सब खत्म हो जाए, एक भी शत्रु जिंदा नहीं बचे, और आपको बस दक्षिण दिशा में फेंक देना। बस इतना आपको करना है दोस्तों। 24 घंटे के अंदर अंदर शत्रु की बैंड बच जाएगी, शत्रु की वाट लग जाएगी। शत्रु जो है इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके। वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। शत्रु अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा कि शत्रु चाह कर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा दोस्तों। वो चाहेगा ना कि यार इस व्यक्ति का मैं बिगाड़ कर लूं, तब भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और आप हंसी खुशी से रहेंगे। वो शत्रु अपने चलता ही रह जाएगा, लेकिन दोस्तों आपकी जिंदगी में कोई बाधा नहीं आएगी। तो दोस्तों शत्रु से बचने का ये बेस्ट उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।